अब बहुत हुआ तुम्हारा मजाक। हाँ, अरे विवान, मेरी बात तो सुनो। विवान, अरे विवान, अरे विवान को छू क्यों नहीं पा रहा? विवान, बाहर आके क्यों बैठ गए? क्योंकि अंदर मुझे ऐसा लगा जैसे दीपू भैया मेरे सामने ही थे। अरे विवान, मैं तुम्हारे सामने ही तो था, मैं अभी भी हूँ। पहले ऐसा लगा कि दीपू भैया की फोटो की वजह से मुझे वैसा महसूस हुआ होगा, लेकिन फिर मुझे फील हुआ जैसे दीपू भैया ने मुझे टच करने की कोशिश की। विवान, मैंने तुम्हें टच करने की कोशिश की थी, वो मैं ही था। अब अनन्या, तुम तो मुझे देख पा रही हो ना? अब बोलो अनन्या। वो इसीलिए विवान, क्योंकि दीपू हमसे दूर होके भी हमारे दिल में है, हमेशा। दूर होकर? अरे लेकिन यहीं पर तो हूँ मैं तुम दोनों के पास। क्या हुआ, मुझे देखो तो सही। अरे अरे तो ये है हमारा दुश्मन, जो पिछले इतने दिनों से हमारे सामने था। मैं इसे पहचान नहीं पाया और ये मुझसे नहीं बचेगा। अरे ये क्या हो रहा है? मेरी जादुई शक्ति काम क्यों नहीं कर रही? आखिर ये हो क्या रहा है? ना ही कोई मुझे देख पा रहा है, ना ही मैं किसी को छू पा रहा हूँ, और ना ही मेरी शक्तियां काम कर रही है। विवान, विवान, दूर रहो मेरे भाई से। विवान, यही है वो शिंकाई का दुश्मन जिसने मुझ पर हमला किया था, और उस दिन बच गया वहां से, लेकिन आज नहीं बचना चाहिए। विवान, विवान, अब जो भी मैंने देवों के बारे में सुना, क्या वो सच है? मेरा मतलब है कि भारत नगर के लोगों को मैंने कुछ बातें करते हुए सुना, क्या वो सच है? मैं कहीं पर भी नहीं गया, अभी भी यहीं पर हूं। विवान, सी, मैं हूं ना। तुम्हारा एक भाई गया तो क्या हुआ, मैं तो हूं, और तुम कभी अकेला नहीं हो। ओके, मैं हमेशा हूं तुम्हारे साथ। नहीं 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 विवान, ये भाई नहीं, धोखेबाज है। विवान, ये आज गले मिल रहा है लेकिन कल पीठ पीछे वार करेगा। विवान, मेरी बात सुनो। अरे मेरी बात मानो, मुझे सुन क्यों नहीं पा रहा है? नहीं अनन्या, मेरी बात मानो। अरे ये भाई शिंकाई का दुश्मन है जिसका हमें अंत करना है। विवान, सुनो तो सही। क्यों भगवान जी, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे वापस क्यों भेजा? अगर सब कुछ जानकर भी मैं अपनों की मदद नहीं कर सकता तो मेरे वापस आने का फायदा क्या? मुझे वीर लोग जाकर शौर्य से मिलना होगा। उनके पास असीम शक्तियां हैं, वो जरूर मुझे देख पाएंगे। माँ और शौर्य के पास असीम शक्तियां हैं, ये दोनों मुझे देख लेंगे। शौर्य, माँ।
शौर्य, शौर्य कुछ तो कहिए। ये कैसे हो सकता है? ये पवित्र भूमि तो वैसी की वैसी ही है। मैं तो यहीं से बाहर आया था। फिर पहले विवान मुझे नहीं देख पाया और अब शौर्य भी मुझे नहीं देख पा रहा है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं वापस आया हूं और मेरा शरीर नहीं। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि मैं सिर्फ एक दिव्य रोशनी बनकर लौटा हूं जिसे कोई महसूस नहीं कर सकता। ये सब क्या हो रहा है? ये सब मेरे कारण हुआ है। इस सब का गुनहगार मैं हूं बालपरी। मुझे और ज्यादा सोच समझकर निर्णय लेने चाहिए थे। इस बार वीरलोक मार्गदर्शन में चूक हुई है मुझसे, इसलिए मैंने अखंड समाधि लेने का निर्णय लिया है। अखंड समाधि? नहीं शौर्य, आप अखंड समाधि नहीं ले सकते। हाँ, पहले ही अच्छाई बलवीर को खो बैठी है। अब अगर आप भी चले जाएंगे तो फिर बुराई को पूरा मौका मिल जाएगा पूरे ब्रह्मांड में बुराई फैलाने का। हाँ शौर्य, शौर्य आप सिर्फ वीरलोक के ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के रक्षक हैं। अगर आप ही चले जाएंगे तो वीरलोक को कौन संभालेगा? आप संभालेंगी बालपरी। इस समय विश्व को संभालने के लिए प्रेम और करुणा की आवश्यकता है, मेरी तरह सख्ती से नियम पालन करने वाले की नहीं। जैसे आपने बालवीर का हाथ थामा था, वैसे ही आप विवान की मार्गदर्शक बनिए और उसका साथ देने के लिए अच्छाई का एक और रक्षक ढूंढिए और एक और बालवीर बनाइए। नहीं शौर्य, आप ऐसा नहीं कर सकते। यह समय बुराई के सामने घुटने टेकने का नहीं है। विवान को आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। आपको निर्णय वापस लेना ही होगा। आप अखंड समाधि नहीं ले सकते वरना रे अपनी चाल में कामयाब हो जाएगा। आप मेरी बात सुन रहे हैं ना शौर्य? शौर्य, शौर्य, नहीं शौर्य, माँ, शौर्य को रोकिए, कुछ कीजिए। शौर्य, शौर्य, रुक जाइए। शौर्य, माँ, ऐसा नहीं हो सकता। वह धरती लोक पर रे विवान को झूठी संवेदना दे रहा है, उसके साथ छल कर रहा है और शौर्य ने भी अखंड समाधि ले ली है। मुझे विवान को सावधान करना ही होगा, उसे रे का सच बताना ही होगा। लुप्त जादू में तो तुम माहिर हो चुके हो, इसलिए आज मैं तुम्हें दूसरा जादू दूंगा। यस, थैंक यू पार्टनर। के स्पोर्ट्स चैनल्स पर दिखेगा क्रिकेट का असली रंग। दिखा दे सबको हाँ अपना रंग है हिंदुस्तान, निकले नीला हाँ अपना रंग है हिंदुस्तान। टाइम आ गया है क्रिकेट का असली रंग दिखाने का। 9 महीने बाद मैन इन ब्लू जा रहे हैं अपने सबसे तगड़े राइवल्स ऑस्ट्रेलिया से टकराने। ये राइवलरी शुरू हो रही है 27 नवंबर सुबह 8 बजे से सिर्फ सोनी के स्पोर्ट्स चैनल पर। विवान देख, ये है क्रिकेट का असली रंग। अपनी जो टीम इंडिया है ना, अरे
मैन इन ब्लू ऑस्ट्रेलिया जा रही है अपने सबसे बड़े राइवल के पास, और देखना इस बार तो उन्हें हरा के लौटेगी। और हाँ, हम मिलकर देखेंगे 27 नवंबर से सुबह 8 बजे से सोनी 10-3 चैनल पर, वो भी हिंदी में। सलमान की एक मूवी लगी है, चले? ठीक है, फन पार्क चले, वहां पर नई राइड्स आई। अगर तुझे बाहर नहीं जाना है तो एक काम करते हैं, एंटरटेनमेंट को घर पे बुला लेते हैं तेरे लिए। भैया प्लीज, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। ओके भाई, मैं हार मानता हूं, तुम ही संभालो इसे। विवान, तू ये ले ले। विवान, अरे रुक, बैठ 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 बैठ। नहीं अच्छा लगे तो क्या हुआ, तू ये ले लेना। विवान, ये सारे टॉयज तेरे। अब तो स्माइल कर दे। और तुझे पता है, रे भैया ने भारत नगर में एक टॉय कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज करवाया है। हाँ, और बेस्ट टॉय को मिलेगा बेस्ट टॉय अवार्ड। और तू इन सब में से बेस्ट टॉय चूज कर, क्योंकि हम चाहते हैं तू ही जीते। हम तीनों सेकंड, थर्ड, फोर्थ आ गए तो हमें चलेगा, बस चिंटू और चिंटी लास्ट आने चाहिए। हाँ, क्या बोलता है? अरे विवान, मैंने सुना है कि तू जिस भी कंपटीशन में पार्ट लेता है हमेशा विनर होता है। आई एम श्योर तू इसमें विनर होगा। टेक द पार्ट इन कंपटीशन। सॉरी गाइस, तुम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो इस कंपटीशन में, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और प्लीज मुझे परेशान मत करो। विवान, बैठ। हम तुझे सिर्फ खुश देखना चाहते हैं। जो चला गया वो वापस तो नहीं आ सकता ना, लेकिन जो साथ है उनसे तो उनका दोस्त मत छीन। विवान, देख खुशी को, वो भी सैड है लेकिन खुश रहने की कोशिश कर रही है ना? बड़ा भाई बना है ना मुझे। तो ये बात भी मान ले। Yes. Thank you. मैं यहाँ नहीं थी तो तुम लोगों ने मेरे भैया को कमजोर समझ लिया। और ये क्या है, कोई अच्छे टॉय लेके आते। तो वही तो, इससे बढ़िया मुझे बोल देते, मैं दे देता अपने टॉयज। नहीं, वार्निंग कि तुम लोग हमारे सामने कंपटीशन में खड़े भी मत होना। और ये देखो हमारे टॉय, ये चलता भी है और एक्टिविटी भी करता है। और ये मेरी गन चलती भी है। काश इस गन की तरह तेरा दिमाग भी चलता। क्या कहा? अभी दिखाता हूँ अपनी गन की पावर। क्या हुआ? चल क्यों नहीं है? क्या मालूम? ये गन भी ना एकदम तेरी तरह है। फुसकी। मेरी गन फुसकी नहीं है, मैंने ऑस्ट्रेलिया से मंगवाई है। पता नहीं चल क्यों नहीं रही है। रुक जा चुन्नी, मैं भी देखता हूँ। अरे चिंटू, ये गन तो सच में चलती है, लेकिन उल्टी है ना विवान? विवान? एक सेकंड एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा सही। तो ये है मेरा असली टॉय। और आपको रिंकू को लगता है कि इसका ब्रीफकेस कोई टॉय है, बट ये तो पहले राउंड में हार जाएगा। ये सिर्फ ब्रीफकेस नहीं है, ये वो पकड़ता है
जो ना तो तुम लोग देख सकते हो और ना ही तुम लोग सुन सकते हो। इसे मैं प्यार से संपर्क मशीन बुलाता हूँ, जो मैंने बनाया है। सोल डिटेक्टर मशीन। यस, अगर इसके आसपास कोई भी सोल होगी तो ये मशीन उससे संपर्क करेगी और ये रेड लाइट बीप करने लग जाएगी। भूत है मेरे आसपास। यहाँ पे सच में भूत है क्या? मेरे आते ही सब बच्चे भूत भूत क्यों चिल्ला रहे हैं? काम डाउन। हेलो, काम डाउन, काम डाउन। ये भूत भूत जैसा कुछ नहीं होता, ओके? भूत होते हैं, मैंने मूवीज में देखा है। हाँ, हमने भी देखा। लेकिन भूत तो सिर्फ रात में आता है, दिन में नहीं आता। भूत भूत कुछ भी नहीं होता, ओके? तो चिल। रिंकू, शायद से तेरी मशीन में कोई खराबी है, ऐसी बीप बीप कर रही है। वही तो, जो मुझ जैसा इंटेलिजेंट साइंटिस्ट नहीं कर पाया, वो ये टिंकू रिंकू थोड़ी कर सकता है ना? हाँ गाइस, आई थिंक मशीन में ही कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, मैं इसे ठीक कर दूंगा। हाँ। विवान, ये मशीन बिगड़ी नहीं है। ये मशीन इशारा कर रही है कि मैं सच में यहाँ पर हूँ। मैं सच में तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। इस मशीन के इशारे को समझने की कोशिश करो। ये मशीन तुम्हें कुछ कहना चाह रही है। विवान, अब मैं तुम्हें अपने अंतर्मन से संपर्क करने की कोशिश करता हूँ। गाइस, डोंट वरी, मैं इसे रिपेयर करके ले आऊंगा। एक मिनट, ये भी तो हो सकता है कि रिंकू की मशीन में कोई प्रॉब्लम ना हो और उसने जरूर यहाँ आसपास किसी आत्मा की प्रेजेंस को कैच किया हो। बिल्कुल सही पकड़ा है तुमने विवान। वो सोल और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ, और ये मशीन किसी और सोल का नहीं बल्कि मेरी तरफ इशारा कर रही है। इसे समझो विवान, और अब इस मशीन की मदद से मैं तुमसे संपर्क कर पाऊंगा। हाय रिंकू। सो मैं ये पूछना चाहता था कि क्या तुम्हारी ये मशीन सच में सोल्स के सिग्नल को कैप्चर करती है? हाँ बिल्कुल, ये 200 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी और 750 वॉट्स तक की पावर को कैच कर लेती है। सो बताओ कि अगर तुम्हारी मशीन में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो ये मशीन कैसे काम करती है? अब इसके कहने का मतलब है कि तुम्हारी मशीन के आसपास अगर कोई सोल आया तो क्या ये बीप बीप करती रहेगी या फिर और कुछ भी करेगी? हाँ, ओह, मैंने तो इसे ऐसे डिजाइन किया है कि पहले ये सोल की प्रेजेंस को कैच करेगी और फिर बस एक बार फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए, फिर हम इस कीबोर्ड और स्क्रीन की वजह से उससे बात भी कर सकते हैं। अब अच्छा, हाँ, याद आया। रिंकू, तुम्हारा कुछ वो दिवाली आंटी की शॉप पे छूट गया था। क्या? अब क्या छूट गया था दीदी? वो तुम्हारी पैंट नहीं, तुम्हारी शर्ट नहीं, वो तुम्हारी चॉकलेट। अब वो क्या है ना, वो दिवाली आंटी उनके शॉप पे फ्री में चॉकलेट बांट रही है। चॉकलेट? जा लेकर आ। दिवाली आंटी, थैंक यू मेहमान। हाँ,
कौन हो आप? क्या आप आस पास हो? विवान, मैं तो तुम्हारे बगल में ही बैठी हूँ। अरे नहीं दीदी, मैं सोल की बात कर रहा हूँ। ओह हेलो, तो तुम्हें क्या लगता है मेरी सिर्फ बॉडी है यहाँ पे? सोल भी है। अरे नहीं दीदी, मैं उस सोल की बात कर रहा हूँ जिसके सिग्नल सोल संपर्क मशीन ने कैप्चर किए थे। उसी के लिए मैंने बोला कि क्या आप आस पास हो? कौन हो आप? अपना नाम बताओ। मैं हूँ तुम्हारा देवू भैया। देवू भैया। देवू? What? ये कैसे पॉसिबल है? देवू भैया, इस समय आप किस साइड में खड़े हो? अब मैं अभी तुम्हारे राइट में खड़ा हूँ। राइट?